अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं सीमल हाशमी। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शाहपुर कांचरा के अलावा शहर में स्लॉटरिंग पर पाबंदी। गोश्त के छोटे दुकानदारों के लिए हर टाउन में 2-2 सेल पॉइंट्स बनाने का फैसला। डीसीओ ने कब्रिस्तान और टायर शॉप पर डेंगू बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए कल तक की डेडलाइन दे दी। जबकि तमाम यूनियन काउंसिल्स में वैक्सीनेशन सेंटर और डिस्पेंसरी कायम करने की भी हिदायत। माल रोड, गौसल आजम रोड और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर स्लो मूविंग ट्रैफिक पर पाबंदी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने 2 गर्ल्स कॉलेजेस को नजरअंदाज कर दिया। क्वीन मैरी कॉलेज और फातिमा जनाह कॉलेज जूना मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 9 माह से इजलास न हो सके। 7 बरस से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा मायूसी का शिकार। दिलकश लाहौर कमेटी ने बहुत मायूस किया। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश ने इस्तीफा डीसीओ को भिजवा दिया। अदालती हुक्म अदूली पर एसएचओ गार्डन टाउन की तनख्वाह ताहुक्म सानी बंद। जबकि मुख्तलिफ थानों के 5 सब इंस्पेक्टर्स के वारंट फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इंतजामिया मेट्रो बस ड्राइवर की हरदर्मी के बायस गुमशुदा बहन भाई को ताहल तलाश नहीं कर सकी। एमएनए मलिक रियाज शादरा के रिहायशी सईद को दादरसी के लिए सिटी 42 ले आए। शेख जैद अस्पताल में पैरामेडिक्स का 7वें रोज भी एहतजाज। आउटडोर में काम बंद। उधर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर ना करने पर पैरामेडिकल अलायंस का गंगाराम अस्पताल में एहतजाज और रैली। यंग डॉक्टर्स के रहनुमा डॉक्टर सलमान काजमी का कहना है कि 2 रोज के अंदर तशद्दुद करने वाले अफराद गिरफ्तार ना हुए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उधर हमला के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शकूर अली की जमानत पर रिहाई। तजावुजात से अनारकली बाजार का हुस्न गहरा गया। बढ़ते हुए मसाइल पर ताजर फट पड़े। एसपी सिटी राना शुजा की तजावुजात मरहलावार खत्म करने की यकीन दहानी। पेट्रोल छिड़क कर सौतन को जिंदा जलाने वाली मुलजिमा नसरीन को सजाए मौत और जुर्माने की सजा। मुगलपुरा में बच्चों के साथ अगवा के बाद ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 2 कमसिन बच्चे दानिश और हमजा बाजियाब। उधर रायवेंड पुलिस ने 3 माह कबल आशना के साथ मिलकर सहेली को अगवा करने वाली खातून तंजीला समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। ईवानी वज़ीर-ए-आला में पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के ज़रिए एहतमाम तकरीब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रायवेंड में लश्करी रईसानी की मुलाकात। लश्करी रईसानी समेत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की 22 रुकनी वफ्द की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नवाज शरीफ टाइगर्स के नाम से नई तंजीम का इफ्तिताह। मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। शालीमार होटल में ह्यूमन राइट्स के हवाले से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की इख्तितामी तकरीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक का कहना है कि नौजवान वोट की ताकत से तब्दीली लाए। डिफेंस में चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी से भारत से आए हुए सिखों के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बाहमी उमूर के ताउन पर तबादला ख्याल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पंजाब यूथ फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली राना मशहूद अहमद खान और डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर की न्यूज नाइट में गुफ्तगू।
ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا ظہرانہ، وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے سائنس فیئر میں ہونہار طلبہ کے پروجیکٹس کی نمائش، سلار اسلم اور محمد طلحہ کو نوجوان سائنسدان کا ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستان آرمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 10 کور راولپنڈی زون نے جیت لی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل مقصود احمد نے کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے۔ جیلانی پارک میں رنگ لاہور کے حوالے سے پینٹنگز کے مقابلے، طلبہ نے کینوس پر موسم بہار کے رنگ بکھیر دیے۔ اور انگڑائی لیتا موسم تیزی سے موسم گرما کی جانب گامزن، سورج کی شعائیں چبھنے لگیں، گرم مشروبات کی جگہ جوسز، فالودے اور گنے کے رس نے لے لی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قصابوں کے وفد نے ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چھوٹے دکانداروں کی سہولت کے لیے شہر کے 9 ٹاؤنز میں 2 سیل پوائنٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی سی او آفس میں ہونے والی ملاقات میں ڈی او لائف سٹاک ڈاکٹر تجمل اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی موجود تھے۔ قصابوں نے ڈی سی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے منی سلاٹر ہاؤس کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ڈی سی او نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے 9 ٹاؤنز میں 2 سیل پوائنٹس بنائے جائیں گے، جہاں سے چھوٹے دکاندار سہولت کے ساتھ گوشت خرید سکیں گے۔ اس موقع پر ڈی سی او نے واضح الفاظ میں قصابوں کو آگاہ کیا کہ شہر میں شاہپور کانجا کے علاوہ غیر قانونی طور پر سلاٹرنگ کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی، جبکہ مضر صحت گوشت کے خلاف ضلعی گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی قصاب اس اقدام میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈی سی او نے کوٹ کمبو میں سیل پوائنٹ کو 15 روز کی توسیع بھی دے دی۔ ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے تمام ٹاؤنز کو قبرستان اور ٹائر شاپس میں لاروا چیک کر کے رپورٹ بدھ تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کے لیے تمام ٹاؤنز کو ڈینگی کی افزائش کی موزوں جگہوں پر لاروا سائڈنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام قبرستانوں اور ٹائر شاپس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈی سی او نے تمام ٹاؤنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ قبرستانوں اور ٹائر شاپس کا سروے مکمل کریں اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ نور الامین مینگل نے ڈی ڈی او ایچ اور ٹی ایم اوز کو تمام عمل کی خود نگرانی کرنے اور بدھ تک رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی سی او کا کہنا ہے کہ کونسل افسران بھی انتظامی افسران کی معاونت کریں گے اور رپورٹ جمع نہ کروانے والے ٹاؤن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈی سی او نور الامین مینگل نے تمام یونین کاؤنسلز میں ویکسینیشن سینٹر اور ڈسپینسریاں قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی سی او نے پولیو کیمپس کا جائزہ لینے کے لیے بند پارک کے علاقے کا دورہ کیا۔ ٹی ایم او سمن آباد امتیاز اعوان، ڈی ڈی او ایچ 1 ڈاکٹر سعید گھمن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور اہلکار بھی ڈی سی او کے ہمراہ تھے۔ ڈی سی او نے اہل علاقہ سے ملاقات کی اور بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے۔ ڈی سی او نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ جن یونین کاؤنسلز میں ویکسینیشن سینٹرز نہیں، وہاں فوری طور پر جگہ کرائے پر لے کر سینٹرز اور ڈسپینسریاں قائم کی جائیں۔ ٹریفک پولیس نے ایک مرتبہ پھر مال روڈ، جیل روڈ اور مین بولیوارڈ گلبرگ پر سلو موونگ ٹریفک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ 9 لین سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سی ٹی او سہیل چودھری نے بتایا کہ میٹرو بس کا روٹ زیر تعمیر ہونے کی بنا پر سلو موونگ ٹریفک کو ان روڈز پر آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب چونکہ فیروزپور روڈ ٹریفک کے لیے کھولی جا چکی ہے، اس لیے مال روڈ، جیل روڈ اور مین بولیوارڈ گلبرگ کو دوبارہ ماڈل روڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متبادل راستے کے طور پر استعمال کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر وارڈنز شہریوں کو صرف ٹریفک قوانین سے آگاہ کر کے جانے دیتے تھے، لیکن اب اس 9 لین سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کوئن میری کالج اور فاطمہ جناح کالج چونا منڈی میں 7 سال سے کانٹریکٹ پر کام کرنے والی اساتذہ کو مستقل نہیں کیا گیا، جبکہ 9 ماہ سے دونوں کالجز کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس تک نہیں ہو سکا۔ فاطمہ جناح کالج برائے خواتین چونا منڈی اور کوئن میری کالج خود مختار اداروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ دونوں اداروں میں اساتذہ کی کمی کے باعث
7 बरस से कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा काम कर रही हैं, जबकि सूबे में हायर एजुकेशन का वजीर न होने के बायस 9 माह से दोनों कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास ही नहीं हो सका, जिसके बायस दोनों कॉलेजेस की असातिज़ा में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें खत्म होने में सिर्फ 11 रोज बाकी हैं। ख़वातीन असातिज़ा ने वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास मुनक्कद कराने का मुतालबा किया है। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने DCO की जानिब से दिलकश लाहौर कमेटी से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी इस्तीफ़ा DCO लाहौर को भिजवा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान दमदे की सरबराही में दिलकश लाहौर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल समेत सीनियर शहरियों को रुकन बनाया गया था, जिनमें एंकर पर्सन, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच भी शामिल थे। कमेटी की मनमानियों और अहम फैसलों में दीगर मेंबरान को शामिल न करने पर सुहेल वड़ाइच ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया था, जिसे वापस लेने के लिए DCO ने दरख्वास्त की थी। सुहेल वड़ाइच ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अपना तहरीरी इस्तीफ़ा DCO को अरसाल कर दिया है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल में साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें 96 स्कूलों के होनहार तलबा ने साइंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। बीकन हाउस के तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सालार असलम और मोहम्मद तलहा को नौजवान साइंसदान का अवार्ड दिया गया। इस हवाले से देखते हैं जाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट। स्कूलों के ये तलबा साइंसी तहकीक के जरिए दुनिया तस्खीर करने के लिए पुरज़्म हैं। शौकत खानम कैंसर मेमोरियल अस्पताल में मुनक्कद किए गए इस साइंस फेयर में 96 स्कूलों के तलबा के तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए रखे गए, जिनमें तलबा ने पोल्ट्री के फुजले से बायोडीजल की तैयारी समेत मुख्तलिफ मसाइल का साइंस में हल तलाश करने की काबिल सताइश कोशिश की है। साइंस फेयर में बीकन हाउस के तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बीकन हाउस केनाल बैंक कैंपस के सालार आजम और मोहम्मद तलहा ने पहली पोजीशन हासिल की और यंग साइंटिस्ट का एजाज भी अपने नाम किया। बीकन हाउस के ही अमार वसीम और हम्माद अली ने दूसरी, जबकि यामीना नदीम और फाइका बासत ने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने पर तीसरी पोजीशन हासिल की। तलबा कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स को पोजीशन मिलने से उनके हौसले बुलंद हुए हैं और वो साइंस के शोबे में नई मंजिलों की तलाश का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। जूनियर साइंस ऑफ द ईयर में जीता हूँ और मेरा जो प्रोजेक्ट का आइडिया था वो था कि बायोडीजल आउट ऑफ चिकन फेदर्स। बेसिकली तो मुझे फिजिक्स और बायो ही पसंद है, तो आगे साइंसेस में या तो रिसर्च फील्ड या मेडिकल में। DNA और RNA जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए एक आसान सी टेक्निक है और ये आसान है बनाना, और इसको हमने एगर यूज़ करके बनाया, एगर उसकी जगह, ताकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो। बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम वही हुआ कि हम रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन इस बार फिर हमने कहा हार नहीं मानी। हमने कहा कोई बात नहीं, और दफ़ा करके देखते हैं, शायद हो जाए। और हमने जब किया और अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से हम सेकंड आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि साइंस फेयर के इनेकाद का मकसद नौजवानों में साइंसी तहकीक के रुझान को उजागर करना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि साइंस के शोबे में जदीद रिसर्च से ही तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। मकसद मेन ये था कि साइंस को फ़रोग दिया जाए, क्वेरी को, सोचने को, नई तहकीक को, क्योंकि नई नॉलेज में इजाफा तभी होगा जब हम इस मामले को, साइंस को आगे बढ़ाएंगे, तहकीक को आगे बढ़ाएंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों की साइंस के शोबे में दिलचस्पी की अगर भरपूर पजीराई की जाए तो न सिर्फ साइंसी तहकीक को फरोग दिया जा सकता है, बल्कि इससे तरक्की के जीने भी तेजी से तय किए जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। मौसम ने ले ली है अंगड़ाई, गर्मी आई कि आई। ये नहीं सिर्फ हवाई, अब चला करेगी परवाई। खबर ये है अख्तर हयात ने सुनाई। लाहौर में मौसम की करवट बदलते ही लोगों की तर्ज बूदोबाश में भी नुमायां तब्दीलियां वाक़ होने लगी हैं। पानी जिससे शहरी दूर दूर रहते थे, अब इंसानों ही का नहीं, परिंदों का भी मन चाहा बनता जा रहा है। मौसम सरमा में लोग धूप तापने के लिए सूरज निकलने की दुआएं किया करते थे, अब ठंडी छांव के तलबगार हुए जाते हैं। गर्म मशरूबात की जगह जूसेस, फालूदे और गन्ने के रस ने ले ली है। लोग अपने बच्चों को भी यही मशरूबात पिलाने लगे हैं। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से ऊपर जाते ही लोग गर्मी पुकार उठे हैं। नहर किनारे परिंदे
पानी के कुर्ब के लिए तरसने लगे हैं। आइसक्रीम न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों का भी मनपाता खाजा बन गया है। शहरी से पहर के वक्त बागों की राह लेते हैं ताकि वहाँ कुछ देर साए में बैठकर सस्ता सकें। शहर की सड़कें तपने लगी हैं, सूरज की शुआएं चुभने लगी हैं, सब्जादारों में बहार के फूल खिल रहे हैं जो गर्मी का एहसास कम करने में हस्बे रवायत इंसानी दिलो दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं। गर्मी अगरचे बाकायदा शुरू नहीं हुई, इसका आगाज हो गया है। बास लोग दिसंबर की यकबस्ता हवाओं की खबर दूर दूर तक पहुंचा देने के लिए ये शेर तख्लीक कर लेते हैं कि उसे कहना दिसंबर आ गया है। तो गर्मा के शुरू में कहा जा सकता है कि गर्मी का है मौसम आया। आने वाले दिनों में पारा कहां तक जा पहुंचेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च कराची से लाहौर पहुंच गया है। सालिक नवाज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी सालिक, बताएगा कि आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, कराची से आने वाला ट्रेन मार्च लाहौर में किस जगह पर पहुंचा है और कौन कौन सी अहम शख्सियात इसमें शिरकत कर रही हैं? जी, ये जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम कराची से जो ट्रेन मार्च है ये इतवार के रोज वहाँ से चला था और ये खैबर मेल से ये जो लोग हैं ये ट्रेन मार्च जो है ये यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद अहमद फराचा और अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद हुसैन मेहनती, हाफिज सलमान भट्ट, अमीरुल अजीम के अलावा जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उन्होंने इस ट्रेन मार्च का इस्तकबाल किया। ये जो ट्रेन मार्च है ये कल सुबह लाहौर से जो है अवामी एक्सप्रेस से जो है रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। रेलवे स्टेशन पे जो है वो ट्रेन मार्च से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि तमाम अपोजिशन जो जमातें हैं उन्होंने मुत्तहिद होकर ये ट्रेन मार्च किया है। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सालिक नवाज हमें अपडेट कर रहे थे। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च कराची से लाहौर पहुंच गया है जो कल सुबह रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मेट्रो बस ड्राइवर की हरदर्मी ने कमसिन बहन भाइयों को वालिदैन से दूर कर दिया। बच्चे गजुमता मेट्रो बस टर्मिनल से लापता हो गए। बुरे साहब बच्चों की तस्वीर उठाए MNA रियाज मलिक के हमरा सिटी 42 के दफ्तर पहुंच गए। शादरा के मेहनतकश सईद अहमद ने बताया कि वो इतवार के दिन बच्चों को सैर करवाने मेट्रो बस के जरिए गजुमता टर्मिनल गया, जहां उसे उन्होंने वापसी की टिकटें ली। जब वो एक बच्चे के हमरा बस पर सवार हुआ तो ड्राइवर ने बस चला दी। उसका 5 साला बेटा अब्दुल्ला और 8 साला बेटी माहम बस पर सवार न हो सके। वो ड्राइवर की मिन्नतें करता रहा मगर उसने बस ना रोकी। इसी दौरान अगला स्टेशन आ गया। जब वो वहां से वापस गजुमता टर्मिनल पर पहुंचा तो उसके बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे। उसने वहां ऐलानात करवाए मगर बच्चे नहीं मिले। उन्होंने बच्चों की तलाश के लिए रावी टोल प्लाजा से मेट्रो बस का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जहां MNA मलिक रियाज उन्हें वजीर आला हाउस ले गए। MD MBS ने उन्हें बच्चों की तलाश में मदद देने और CCTV फुटेज फराहम करने का वादा किया है। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कयूम खान ने अदालती हुक्म की तामील न करने पर SHO गार्डन टाउन की ताहुक्म सानी तनख्वाह रोक दी और 5 सब इंस्पेक्टर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने कत्ल के केस में SHO गार्डन टाउन और सब इंस्पेक्टर थाना कहना मुश्ताक अहमद, सब इंस्पेक्टर सत्तू कतला फकीर मोहम्मद, सब इंस्पेक्टर गार्डन टाउन गुलाम रसूल, सब इंस्पेक्टर मॉडल टाउन हाजी अली सजानी और सब इंस्पेक्टर थाना सिटी रायविंड अब्दुल अजीज को बतौर गवाह तलब किया, लेकिन वो अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद पेश न हुए, जिस पर अदालत ने SHO गार्डन टाउन की तनख्वाह रोक दी और सब इंस्पेक्टर्स के वारंट जारी करते हुए CCPO को हुक्म दिया कि वो इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिक्स का 7वें रोज भी एहतजाज जारी रहा और आउटडोर में काम बंद किए रखा।
उधर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर ना करने पर पैरामेडिकल अलायंस ने गंगाराम अस्पताल में एहतजाज किया और रैली निकाली। शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों में रवा माली साल के दौरान किए गए 20% इजाफे को खत्म करने पर मुलाजिमीन 7 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर्स में मुकम्मल जबकि इंडोर्स में जुज़वी तौर पर काम बंद कर रखा है, जिससे अस्पताल में मरीजों का इलाज मुआलजा मुतासर हो गया है। मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से मामूल के ऑपरेशंस भी मुलतवी हो गए हैं। इलाज मुआलजे में पैदा होने वाले तातुल से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने मरकजी गेट के सामने जमा होकर 4 घंटे तक जबरदस्त एहतजाज किया और तनख्वाहों में 20% इजाफे की कटौती को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि तनख्वाहों में इजाफा बहाल करके फरवरी की तनख्वाह अदा की जाए, जबकि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों से पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद गंगाराम अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में जमा हुई। पैरामेडिकल अलायंस ने टीचिंग अस्पतालों में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत पर मुस्तकिल ना करने और सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा ना करने के खिलाफ क्वींस रोड पर एहतजाजी रैली भी निकाली। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर सलमान काज़मी ने AMS म्यो अस्पताल पर तशद्दुद करवाने का इल्जाम आयद कर दिया है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के एक कैफेटेरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान काज़मी का कहना था कि उन पर तशद्दुद करने वाले 4 में से एक शख्स को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर उसके बाकी 3 साथियों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। डॉक्टर सलमान काज़मी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि म्यो अस्पताल के AMS का नाम मुतल्लिका SP ने दबाव डालकर FIR से निकलवा दिया है और उन्हें शुबा है कि उन पर तशद्दुद AMS के इमा पर किया गया। उन्होंने धमकी दी कि अगर 2 रोज के अंदर उन पर तशद्दुद करने वाले सब अफराद को गिरफ्तार ना किया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी से भारत से आए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 5 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी अमूर के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। डिफेंस में वाक़ चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करने वाले भारतीय वफ्द में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनिंदर सिंह, कमेटी के मेंबर इंद्रजीत सिंह, सदर धर्म प्रचार कमेटी परमजीत सिंह और सुरभजीत सिंह लांबा समेत भारत से आए दीगर मेहमान शामिल थे। भारत से आए मेहमानों ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी को रिवायती तोहफा सरोपा पहनाया। सैयद आसिफ हाशमी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अक़लियतों को उनके हुकूक दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रंगे लाहौर के सिलसिले में जिलानी पार्क में पेंटिंग्स के मुकाबले हुए। मुल्क भर में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कैनवस पर रंग बिखेर कर लाहौर के हुस्न की अक्कासी की। सज्जाद भुट्टा की रिपोर्ट देखते हैं। जिलानी पार्क में PHA और ब्राइटो पेंट के इश्तराक से होने वाले पेंटिंग्स के मुकाबलों में मुल्क भर से 179 स्कूलों के मैट्रिक तक के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। खुशनुमा रंगों से लाहौर की अहम अमारतों, शाहराहों और जिंदा दिलाने लाहौर की सकाफत को उजागर किया गया। पेंटिंग्स मुकाबले में खुसूसी बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। उन्होंने भी ब्रश के जरिए कैनवस पर रंग बिखेरे। मुंतजमीन का कहना था कि नन्हे बच्चों ने रंगों के जरिए लाहौर की सकाफत और इसके असल हुस्न को कैनवस पर नुमाया किया है। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को मजीद उजागर किया जा सके और इनमें मुकाबलों का रुझान पैदा हो। गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल जो हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और 3 घंटे का एक मुकाबला है। इसमें ब्रश, पेंट, हर चीज़ यहाँ पे एट द स्पॉट इनको प्रोवाइड की गई है। ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत होनी चाहिए लाहौर में, इससे बच्चों को मजीद इंकरेजमेंट मिलती है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात का कहना था कि इन्हीं लाहौर की खूबसूरती उजागर करने का मौका मिला है। उन्होंने यहाँ के कल्चर और इमारतों को कैनवस पर उतारा है। मकसद है हमारे यहाँ आने का वो बताने का कि लाहौर की असल खूबसूरती क्या है और बहुत से लोगों के हिसाब से लाहौर की खूबसूरती बस कुछ बिल्डिंगें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो असल हुस्न लाहौर का है वो तब से है जब से लाहौर है। खूबसूरती जाहिर कर रहे हैं इस पेंटिंग पर। हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि कितना हमारा लाहौर कलरफुल है। इट्स वेरी अमेजिंग, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर एंड ये चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे मुकाबले तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में भी अहम मामन साबित होते हैं। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ सज्जाद बुड्ढा, सिटी 42। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। कमेटी में शरीक रहनुमाओं ने कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी में MNA परवेज मलिक, वज़ीर आला के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, वज़ीर आला के मुशीर बराए तिजारती उमूर मोहम्मद अली मियाँ, सूबाई होम सेक्रेटरी शाहिद खान, सेक्रेटरी हेल्थ आरिफ नदीम, सिटी चीफ पुलिस ऑफिसर अमजद जावेद सलीमी और DCO नूरुल अमीन मैगल शामिल थे। कमेटी के दौरे के मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर फारूक इफ्तिखार, नायब सदर मियाँ अबू जरशाद, साबिक सदूर शाहिद हसन शेख और मियाँ अंजुम निसार ने इस्तकबाल किया। उनके अलावा मियाँ मुजफ्फर अली और ख्वाजा शाहजेब अकरम, अमजद अली जावा, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान, सनतकारों और ताजरों की कसीर तादाद भी कमेटी का इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज मलिक ने कहा कि सूबे में सनत और तिजारत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यूथ फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करार दे दिया है। उन्होंने बताया कि जारी यूथ फेस्टिवल में 4000 तालिबे-इल्मों की तरफ से मिलकर 1.4 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग्स बनाने समेत 30 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए जाएंगे। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में मेज़बान नजफ अली खान से बातचीत करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने पंजाब यूथ फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करार पाने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस मरतबा मैराथन में 1 लाख से ज़ायद अफराद शरीक होंगे। प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड मोहम्मद उस्मान अनवर और सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान भी शिरकत कर रहे थे। मोहम्मद उस्मान अनवर ने कहा कि खेल के मैदान में एक बुनियाद रख दी गई है, हालांकि इसे नामुमकिन समझा जा रहा था, जबकि आमिर रजा खान का कहना था कि इतना बड़ा यूथ फेस्टिवल एक ख्वाब था जो अब ताबीर बन के सामने आ गया है। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान आर्मी एथलेटिक्स चैंपियनशिप रावलपिंडी जोन ने जीत ली है। 3 गोल्ड मेडल जीतने पर हवालदार इमरान खान को चैंपियनशिप का बेहतरीन एथलीट करार दिया गया है। वतन के मुहाफिजों का खेल के मैदान में जोश खरोश कैसा रहा, बता रहे हैं इजाज वसीम बाखरी इस रिपोर्ट में। महफूज शहीद गैरीजन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कैंट में आर्मी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी रोज होने वाले मुकाबलों और इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद अहमद थे। 400 मीटर हर्डल रेस में क्वेटा जोन के नायक नौकर हुसैन ने कामयाबी हासिल की, जबकि रिले रेस में 10 कोर रावलपिंडी जोन के एथलीट्स ने तमाम हरीफों को पीछे छोड़कर पहली पोजीशन अपने नाम की। 3 गोल्ड मेडल जीतने पर रावलपिंडी जोन के हवालदार इमरान खान को चैंपियनशिप का बेहतरीन एथलीट करार दिया गया। नुमाया खेल पेश करने वाले एथलीट्स को बलोच रेजिमेंट के बैंड ने सलामी पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद वसूल की। सरहदों के मुहाफिज खेल के मैदान में भी पुरजोश नजर आए। उनका कहना है कि खेलों की सरगर्मियां उन्हें अपने कौमी फर्ज को मजीद बेहतर अंदाज में अदा करने के लिए मदद फराहम करती हैं। वैसे तो हम लोग सारे फौजी भर्ती होते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी हालात खराब हो जाते हैं कोई भी, सबसे पहले हम लोग जंग के लिए सबसे पहले हम लोग तैयार रहते हैं। स्पोर्ट्समैन जो है जारी बात है कि जिस काम में भी डाल दे वो इंशाल्लाह जो इसमें जो ना बेहतरी और कामयाबी हासिल करता है, और हम जंग के लिए हमेशा तैयार हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद अहमद ने चैंपियनशिप के इख्तिताम का ऐलान किया। मैं आर्मी एथलेटिक्स चैंपियनशिप बराए साल 2013 के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। कोर कमांडर लाहौर ने नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए, जबकि चैंपियनशिप में कामयाबी पर रावलपिंडी जोन को फातेह ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक आर्मी के जवानों की खेलों के साथ वाबस्तगी, शौक और नज्म ज़ब्त का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आर्मी चैंपियनशिप में ना तो किसी टीम ने दूसरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ना ही किसी खिलाड़ी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। कैमरा टीम के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। स्पार्को पेंट्स T20 चैलेंज क्रिकेट कप में सैफ स्पोर्ट्स सागा ए और CN स्काई क्लब ने कामयाबी हासिल कर ली है। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड में खेले गए ग्रुप डी के मैच में सेफ स्पोर्ट्स सागा ए ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 16 रन से शिकस्त दी। सेफ स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 197 रन बनाए। उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। अकराम ने 59 और आमिर हयात ने 32 रन बनाए। आसिम नजीर ने 4 और हाफिज नईम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पंजाब यूनिवर्सिटी की पूरी टीम 181 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरा मैच ग्रुप ए की टीमों CN स्काई और अल फतेह क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया, जिसमें CN स्काई ने 99 रन से फतेह हासिल की। पंजाब यूथ फेस्टिवल में डिपार्टमेंट्स, प्रेस क्लब्स और बार एसोसिएशंस के माबैन बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हो गया है। इकबाल पार्क बैडमिंटन हॉल में होने वाले डिपार्टमेंट्स के पहले सेमीफाइनल में हायर एजुकेशन कमीशन ने मोटरवे पुलिस को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली, जबकि प्रेस क्लब्स कैटेगरी के मुकाबलों में साहिवाल ने रावलपिंडी के खिलाफ
3-0 سے کامیابی حاصل کر کے سیمی فائنل مرحلہ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اسی طرح بار ایسوسی کے مابین مقابلوں میں ساہیوال کے کھلاڑیوں نے فیصل آباد کو شکست دے دی، جبکہ لاہور بار نے راولپنڈی کے خلاف کامیابی حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید اہم خبریں، مگر یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ٹرانسپورٹ ہاؤس کے سامنے رکشہ ڈرائیورز یونین نے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ پاکستان وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین، آل پنجاب گیزٹڈ کانٹریکٹ امپلائنس ایسوسی ایشن، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورک چارج ملازمین اور صحافیوں نے بھی مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی طرف سے بھاری جرمانوں اور رکشے تھانوں میں بند کیے جانے کے خلاف رکشہ ڈرائیورز نے احتجاج کیا۔ مظاہرے میں شریک ڈرائیورز نے جرٹن روڈ پر ٹرانسپورٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے سڑک کے درمیان رکشے پارک کر کے روڈ بلاک کیے رکھی۔ رکشہ ڈرائیورز کی قیادت نے سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور سیکریٹری RTA کے ساتھ مذاکرات کیے اور مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین نے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے جنرل سیکریٹری خورشید احمد نے کہا کہ لیسکو میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی کو بند کیا جائے اور مستحق ملازمین کے بچوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں۔ ادھر جین مندر میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورک چارج ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مستقل نہ کیے جانے کے فیصلے پر شدید احتجاج کیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ کئی سالوں سے بطور ورک چارج کام کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں مستقل کیا جائے، بصورت دیگر وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب آرٹ کلب کے سامنے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں مختلف اضلاع سے محکمہ لائف سٹاک، محکمہ لوکل گورنمنٹ، محکمہ ہائر ایجوکیشن، محکمہ لوکل گورنمنٹ، محکمہ ہائر ایجوکیشن اور ڈائریکٹوریٹ آف جنرل پنجاب کے گریڈ 16 کے کانٹریکٹ ملازمین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پنجاب حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو مستقل کرنے کا اعلان کیا گیا، مگر اس پر عمل درآمد صرف 15ویں گریڈ تک ہو سکا، جس کے باعث وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات پر توجہ نہ دی تو وہ آرٹ کلب کے سامنے مستقل دھرنا دیں گے۔ کانٹریکٹ پر تعینات ٹیوٹا ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی منسوخ کر دی۔ ٹیوٹا کے کانٹریکٹ ملازمین نے گلبرگ سیکریٹریٹ سے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ تک احتجاجی ریلی نکالنا تھی، جس کے لیے وہ مرکزی دفتر کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے۔ ٹیوٹا ملازمین کے احتجاج میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ادھر مال روڈ اسمبلی ہال کے سامنے صحافی کالونی F بلاک کے متاثرین نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ صحافی کالونی F بلاک کے حصول کے لیے متاثرین 5 برس سے کوشاں ہیں، لیکن انہیں ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ بھوک ہڑتالی کیمپ میں شریک صحافیوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 روز تک F بلاک کا نوٹیفکیشن جاری نہ کیا تو وہ 90 شاہراہ اور اسمبلی ہال کے باہر بھی دھرنا دیں گے۔ صدر انجمن تاجران محمد اشرف بھٹی کی زیر صدارت انارکلی کے تاجروں کا اجلاس ہوا، جس میں تجاوزات کے خاتمے اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انارکلی آفس میں منعقدہ اجلاس میں شیخ ارشد، ندیم بٹ، رضا بھٹی، رائے قیوم، میاں اشفاق، ارشد خان، خواجہ خرم، محمد عتیق، محمد متین، پرویز بیگ سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ ایس پی سٹی رانا شجاع، ڈی ایس پی زاہد عباس، انسپیکٹر قاسم بھٹی اور ٹریفک پولیس کے افسران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ تاجروں نے ایس پی سٹی رانا شجاع کو انارکلی بازار میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ محمد اشرف بھٹی نے بتایا کہ تاریخی اہمیت کے حامل بازار میں تجاوزات مافیا پنجے گاڑ رہی ہے، جس سے نہ صرف تاجروں بلکہ صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک سے کھلی کچہری میں نابینا افراد کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے سرکاری تعلیم اداروں میں فیس کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رکن قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ محمد پرویز ملک نے مینار پاکستان میں کھلی کچہری لگائی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور ضلع انتظامیہ سمیت مختلف محکموں کے خلاف اب تک 40,000 سے زائد شکایات آ چکے ہیں۔ کھلی کچہری میں نابینا افراد کے وفد نے مطالبہ کیا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں ان کی فیس کم کی جائے، جس پر صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اس اہم مسئلے سے آگاہ کریں گے تاکہ فیس کم کی جا سکے۔ رکن پنجاب اسمبلی اعجاز احمد خان نے 15 لاکھ کی لاگت سے بارو اسٹریٹ پکی ٹھٹی کی 9 تعمیر شدہ سڑکوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ یونین کونسل 103 کے علاقہ بارو اسٹریٹ پکی ٹھٹی میں گلی نمبر 21، 22 اور 23 میں خستہ حال سڑکوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اعجاز احمد خان نے بتایا کہ سڑکوں کی تعمیر پر 15 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ پی پی 151 میں ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔
इस मौका पर चौधरी तारिक, यासिर मुस्तफ़ा, मियां आमिर शौकत, मलिक सफदर, आरिफ सदीकी समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ टाइगर्स के नाम से नई तंजीम का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें शहर के मुतादिद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा ने शिरकत की, जहां पार्टी की जानिब से उनको मेंबरशिप कार्ड दिए गए। मॉडल टाउन में वाक़ मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ टाइगर्स की लॉन्चिंग तकरीब में मुस्लिम लीग नून खवातीन यूथ विंग की सदर मरियम नवाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में शरीक तलबा और तालिबात बहुत पुरजोश दिखाई दिए। उनका कहना था कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनकर फख्र महसूस कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की सदर मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के साबिक सदर लश्करी रईसानी ने मुलाकात की और अपने साथियों के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भारतीय हाई कमिश्नर शरद सबरवाल ने भी मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लश्करी रईसानी की क़यादत में अमीर हमायूं, अरीज गर्द, ताहिर महमूद, हाजी मोहम्मद इस्माइल, नसीमुर रहमान, मलिक अता मोहम्मद, हाजी मोहम्मद खान, रामेश कुमार और अयूब खोसो समेत दीगर ने मुलाकात करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर नून लीग की जानिब से इकबाल जफर झगड़ा, अमीर मकाम, वज़ीर आला पंजाब चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, सनाउल्लाह हजारी और दीगर शरीक थे। इस मौके पर कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक सईद अहमद और उनके साहबजादे ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। दूसरी जानिब रायगढ़ में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भारतीय हाई कमिश्नर शरद सबरवाल ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात को हल करते हुए आगे बढ़ना होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें, मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। क्राइम की सूरत हाल आपको बताएंगे सिटी क्राइम में। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज और उसके साथियों के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले बासित मुनीर के भाई अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। एयरपोर्ट रोड पर वाक़े एडेन सोसाइटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मकतूल के भाई अहमद मुनीर ने बताया कि 25 फरवरी को टीपू ट्रकावाला के बेटे मीर बालाज और उसके 3 साथियों बई पहलवान, बच्चू पहलवान और हसन पहलवान और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स मलिक खान, अजहर, रहीम शाह और फजल खान ने मिलकर बासित मुनीर को कत्ल कर दिया। अहमद मुनीर ने बताया कि मुल्जिमान की जानिब से अब उन्हें और उनके अहले खाना को भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में, और अब नजर डालेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। किनेट कॉलेज में नजमुद्दीन ड्रामा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इकोस बाज़गश्त के उन्वान से ड्रामा पेश किया गया। इस हवाले से देखते हैं रज़ा ज़ैदी की ये रिपोर्ट। कनेट कॉलेज के 100 साल पूरे होने की खुशी में लाडिया हॉल में नजमुद्दीन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एकोस बाज़गश्त के उन्वान से ड्रामा पेश किया गया, जिसमें कनेट कॉलेज की तालिबात ने 1913 से लेकर 2013 तक के अदवार को इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी अदाकारी के जरिए पेश किया। तालिबात ने ड्रामा अनारकली के खाके पेश करते हुए मुख्तलिफ अदवार के प्रिंसिपल्स को भी खिराज तहसीन पेश किया। कनेट कॉलेज की तालिबात ने ड्रामाई लेकिन उम्दा अंदाज में कॉलेज की 100 साला तारीख को उजागर किया। उनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नुमाया मकाम रखने वाली तालिबात का ताल्लुक इसी कॉलेज से है। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के साथ रज़ा ज़ैदी, सिटी 42।
सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।